अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल का दिन पाकिस्तान की तारीख़ और मसला कश्मीर की तारीख़ में एक नहायत अहम दिन था। कल पिछले 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि सलामती कौंसल ने खालिस्तान मसला कश्मीर के ऊपर अपना इजलास बुलाया और वहाँ पर उसके जितने अराकीन थे 5 मुस्तकिल और 10 गैर मुस्तकिल अराकीन, सब ने इस बात पर इत्फ़ाक़ किया कि मसला कश्मीर एक आलमी मसला है, इसे अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की रोशनी में हल किया जाना चाहिए और इसे पुरअमन तरीके से हल किया जाना चाहिए। और यहाँ पर कोई भी जो यकतरफ़ा कदम है उसकी मज़म्मत की जाती है। यकतरफ़ा कदम यही था कि जो इंडिया ने उसकी एक ख़ुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म कर दी थी। तो मजमूई तौर पर ये इजलास पाकिस्तान के लिए और मसला कश्मीर के लिए बहुत सूदमंद साबित हुआ है और इसमें जो हुआ है वो उसने इंडिया की साल की काविशों पर पानी फेर दिया है। इंडिया पिछले बहुत सालों से अपनी सफारतकारी के ज़रिए, अपने प्रोपेगेंडे के ज़रिए उसने आलमी बरादरी को, पूरी दुनिया को यह बावर करवा दिया था कि कश्मीर उसका अंदरूनी मसला है और पाकिस्तान वहाँ पर दरअंदाज़ी कराता है, पाकिस्तान वहाँ पर दहशतगर्दी करवाता है और पाकिस्तान यानी इन सब बुरी चीज़ों का, दहशतगर्दी का दुनिया में फैलाने का एक सबब है। तो ये उसने आलमी बरादरी को ये चीज़ उसके ज़हन में डाल दी थी। और पाकिस्तान की बदकिस्मती कि पाकिस्तान के जो साबका हुक्मरान थे उन्होंने उसको कभी भी उसको उस तरह से उसका मुकाबला नहीं किया, उसके प्रोपेगेंडे का पर्दा फाश नहीं किया, क्योंकि उसकी वजूहात थी, उनके अपने ज़ाती मसाइल भी, मुफादात थे जो इंडिया से भी वाबस्ता थे और वो नाअहल भी थे। तो उनको चूँकि इस मुल्क से, उस कौम से उसे उनकी क्या दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने इन वजूहात की बिना पर कभी मसला कश्मीर को उजागर नहीं कर सके किसी भी फॉर्म पे। अल्हम्दुलिल्लाह अब जब से इमरान खान की गवर्नमेंट आई है और उसकी वजारत ख़ारजा वो बड़ी फ़ाल है और उसके समरात हमारे सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर बदतरीन हालात होने के बावजूद भी दुनिया पे अपना एक वजूद मनवा रहा है और हमारे दोस्त ममालिक भी दोबारा पाकिस्तान की तरफ रुजू कर रहे हैं और आलमी बरादरी भी पाकिस्तान से के वजूद को तस्लीम कर रही है, उसके किरदार को मानने पर उसे मजबूर होना पड़ा है। जैसा कि हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि अफ़गानिस्तान से निकलने में उसकी मदद की जाए। तो असल में ये वो मसला था जिसकी वजह से इंडिया को खसियाहट में और ये कश्मीर वाला कदम उठाना पड़ा, क्योंकि हम इंडिया ने भी पिछली 2 दहाइयों से वहाँ पर बहुत अरबों डॉलर की सरमायाकारी की थी। वहाँ पे उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया और अपने सफारत खाने बनाए। ये सारी काविशें सिर्फ पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए और अफ़गानिस्तान को, अमेरिका को, सबको पाकिस्तान के मुखालिफ करने के लिए ये उसने सैकड़ों अरब डॉलर की सरमायाकारी जो की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बर्बाद हो चुकी थी। जब अमेरिका ने उसको वजूद को नज़रअंदाज करके पाकिस्तान से मदद चाही और अफ़गान तालिबान, सारी दुनिया जानती है कि उन पर पाकिस्तान का असर और रसूख है, तो इन हालात में इंडिया की वहाँ पर बहुत सुबकी हुई, तो उसने रद्द अमल के तौर पर ये कश्मीर का मसला छेड़ दिया, यहाँ पर एक स्टेप लिया और इसका मकसद तो यही था कि पाकिस्तान को मज़ीद परेशान करना और दुनिया को अपनी सुपरमेसी दिखाना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कदम अब उसके उल्ट जा रहा है। अब उसको शायद इसका भुगतान करना पड़े जो उसकी उमंगों के मुताबिक नहीं होगा। सबसे बड़ी तो आप लोगों ने देखा कि सलामती कौंसल में उसको एक बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और कल उसका भारत का जो मंदूब था उसको कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बौखलाहट के आलम में वहाँ से फ़रार होना पड़ा। वहाँ पर जो आलमी मीडिया के साफ़ियों ने रिपोर्टरों ने उससे सवालात किए तो वो उनका कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे पाया और उसकी बौखलाहट और खसियाहट वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी और बिलाखिर उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी छोड़ के भागना पड़ा। तो दोस्तों अब अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ गया है कि इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में मसला कश्मीर हल होने जा रहा है और अब कोई बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा इंशाअल्लाह कि इंडिया को मजबूरन इस मसले को हल करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया चाहे हमसे जितना भी मजबूत है, उसकी मईशत मजबूत है, उसके इदारे मजबूत हैं, वो हमसे एक बड़ा मुल्क है, लेकिन उसको पता है कि जब जंग होगी तो ये रवायती जंग तो चूँकि होगी नहीं, ये एटमी जंग होगी। तो यहाँ पर ये सारी जो उसकी बालादस्ती है मईशत में या अददी बर्तरी है या कोई भी, ये वहाँ पे काम आने वाली नहीं है। यहाँ पर तो खाली एक बटन दबाया जाएगा दोनों तरफ से और दोनों ममालिक की तकरीबन 1.5 अरब आबादी
ना सिर्फ दोनों ममालिक की बल्कि हमसाया ममालिक की बहुत सी आबादियाँ भी इसकी लपेट में आएंगे। तो अंदाज़ा है कि 1.5 से 2 अरब लोग सफ़ा हस्ती से मिनटों और घंटों में मिट जाएंगे। तो ये किसी के लिए भी सूदमंद नहीं है। और ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा बल्कि पूरा प्लैनेट और पूरी दुनिया आने वाले बहुत से सालों तक इस एटमी जंग को भुगतती रहेगी। तो यकीनन कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। और हिंदू बनिया तो फिर वैसे ही बुज़दिल होता है, वो अगर चाहे गिद्दड़ बब्बियाँ दे सकते हैं और बड़ा प्रेशराइज़ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये तो किसी के भी बारे में नहीं, ये तो एक पागलपन होगा। तो इंडिया कभी भी इस तरफ नहीं आएगा। और इंशाल्लाह अब ये जो आलमी एक प्रेशर बन रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा में और हर जगह पे, तो अब उसको बामरे मजबूरी इस मसले को हल करने की तरफ आना ही पड़ेगा। तो इंशाल्लाह इसका सेहरा भी इमरान खान के सर बंधेगा कि उसकी नेक नीति का अल्लाह पाक ये सिला देगा कि जो 70 सालों से जो मसला लटका हुआ था और दोनों खित्तों की, दोनों ममालिक की एक बर्बादी का एक बड़ा सबब बना हुआ था, क्योंकि ज़ाहिर इस दोनों ममालिक के बहुत सारे वसाइल इस मसले की वजह से हथियारों की दौड़ में ज़ाया हो रहे थे, फ़ौज रखने के लिए, और इसके बड़े सारे यानी आपको पता है कि मसाइल होते हैं। तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा तो दोनों खित्ते भी सुख का सांस लेंगे और इस मुल्क की आवाम भी जो है वो खुशहाली के एक नए दौर में दाखिल होगी। तो आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये भी तबसरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।